अगर ना वापस लिया तो खटिया खड़ी करके रख देंगे तुम्हारी, तुम्हें याद तक नहीं रहेगा अभी बीजेपी थी, कोई मोदी था, कोई। ऐसा करेंगे, डंडा डाल के पीछे से डालेंगे और आगे से निकालेंगे। अब बोल दूं मैं, हट जा मोदी, मत पंगे ले। ये पंजाबी हैं, पंजाबी शहीद होना भी जानते हैं और अपने हक लेना भी जानते हैं। वहाँ तू बॉर्डरों पे खड़े हमारे भाइयों को शहीद का दर्जा देता है। हमारे यहाँ 75-22 माता बहना शहीद हो चुके हैं और उनको तू आतंकवादी कहता है। नहायत ही गंदा इंसान है तू। दो फ्रॉड करना चाहता है। तेरे को आज बता देता हूँ, 26 जनवरी का टाइम देते हैं हम। तू क्या टाइम देगा? हम देते हैं 26 जनवरी तक ये कानून वापस ले ले, नहीं तो बॉर्डरों से सारे पंजाबी, हरियाणा के, राजस्थान के जितने भी हमारे भाई हैं ना, सारे वापस आ जाएंगे। हमारे इस धरने में आके बैठेंगे। फिर रोक लियो चाइना को, फिर रोक लियो पाकिस्तान को, फिर देखेंगे तू कौन सा अटैक करता है, फिर देखेंगे तू कौन सी ज़मीन उनकी लेता है। तेरा 56 इंच का छीना ना 1 इंच का रह जाएगा। तू डरता बहुत है क्योंकि तूने आज तक झूठ बोल बोल के सरकारें चलाई हैं। दिन में 58 झूठ बोलता है तू, 58। अब हिंदुस्तान का नौजवान जाग उठा है, मत पंगा ले, नहीं तो ऐसी ही खटिया खड़ी करेंगे तेरी। तेरे को पता नहीं चलेगा डंडा कहाँ से डाला और कहाँ से निकाला। और तेरे ये पालतू चमचे हैं ना जितने भी, ये समित पात्रा हो गया और ये दूसरा त्रिवेदी हो गया, और जो इनकी लगाम को बंद करा ले, नहीं तो लगाम जीभ काट के इनकी ना वहाँ डालेंगे जहाँ से ये पूछेंगे भी अब कहाँ गई। ये गंदी राजनीति मत करें। अब नहीं तो किसान जो उठ खड़ा ना तो भागने को जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। अब भी हम प्यार से कह रहे हैं, शराफत से कह रहे हैं, मान जाओ, ये काले कानून वापस ले लो। मैं मोहम्मद इमरान आज सिंघू बॉर्डर पर आया हुआ हूँ। यहाँ 40-50 दिनों से 50 दिन लगभग हो गए हैं और यहाँ लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है। और यहाँ पर हमारे कुछ किसान भाई वो अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस प्रोटेस्ट को, इस प्रदर्शन को कैसे देख रहे हैं। सर आप बताएंगे आपका नाम क्या? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय श्री राम जी। मेरा नाम है जी महंत जसबीर दास। मैं पंजाब से, मोहाली से हूँ। मेरा वैसे प्रॉपर घर है फरीदकोट में। देश के सबसे घटिया और सबसे पागल नेता, और जिनको राजनीति का ए से बी भी नहीं आती, वो हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो अपने आका हैं, जो उनके मालिक हैं, उनको खुश करने के लिए जो ये काले कानून लाए हैं, किसान विरोधी 3 बिल और 2 ऑर्डिनेंस, उनके विरोध में यहाँ पे मैं 13 तारीख से अपने जन्म दिवस वाले दिन 13 दिसंबर से मैं मरण व्रत पे बैठा हुआ हूँ जी। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे मैं मरण व्रत नहीं छोड़ूंगा। मैं मोदी जी को 2-4 बातें पूछना चाहूँगा। जो क्या आप भगत सिंह जी से ऊपर हो? क्या आप राजगुरु से, सुखदेव जी से ऊपर हो? क्या आप दर्शन सिंह फेरूमान जी से ऊपर हो? बिल्कुल नहीं। आप उनकी एक जूती होती है पैर में डालने वाला, हमारा जूता होता है, उसके बराबर भी नहीं हो। आपसे घटिया आज तक कोई राजनेता आया नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप जब सरकार में आए नहीं थे, इसी कानून की आप उस टाइम पे विरोधता करते थे। ये कानून बड़ा किसानों के विरोधी है, ये कानून से किसान तबाह हो जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा। आपने साथ में जुमला छोड़ा था भी मैं 15 लाख रुपया लाऊंगा, जो काला धन हमारा लोगों का बाहर पड़ा है उसको लाऊंगा और सभी नागरिकों को खाते में 15-15 लाख आएगा, और हिंदुस्तान के नौजवान को मैं रोज़गार दिलाऊंगा, ठीक। और हिंदुस्तान के दुश्मनों को मैं आँख नहीं उठाने दूंगा। मेरा 56 इंच का चीना है, मैं इसको राखी करूंगा, और मैं तो झूला लेके आया हूँ, झूला लेके चला जाऊंगा। सबसे पहले आपका यही फेक। कौन से 15 लाख आए? सिर्फ जुमले थे आपके, जुमले रहे और जुमले हैं। कौन सा काला धन वापस आया? कोई भी नहीं आया। कौन सा नया मोदी और विजय माल्या? कोई भी नहीं लाए। इवन के आपने उनको भगाया। विजय माल्या को आपने हिंदुस्तान से बाहर निकाला। आपकी सरकार थी जब विजय माल्या भागा है, आपने उसको निकाला यहाँ से, उससे लेके पैसे। यहाँ किसान बैठे हैं,
हमें आप कह रहे हो ये तो आतंकवादी हैं, माओवादी हैं, खालिस्तानी हैं। क्या बताओ, हम किसान हैं, अन्नदाता हैं, हम आतंकवादी हैं, माओवादी हैं, खालिस्तानी हैं? हमसे बड़े आतंकवादी आप हो, माओवादी आप हो, खालिस्तानी आप हो, नक्सलेट आप हो। क्योंकि आपकी ये गंदी छोनी राजनीति की वजह से अभी तक ये मांगे उनकी पूरी नहीं हो पाई। आप गंदी राजनीति कर रहे हो। इससे पहले आपने हमारे को जुमले दिखाए, अब जब जनता सियानी होगी, वेल एजुकेटेड होगी, पढ़ी लिखी होगी, अब आपके जुमलों में आ नहीं रही, अब आप हमें ये गलत चीज़ बोल रहे हो। आपने सबसे पहले JNU का मुद्दा किया, उसको टुकड़े टुकड़े कह के बांट के ख़त्म कर दिया। फिर आपने शाहीन बाग का मुद्दा खड़ा किया, उसको आपने आतंकवादी पाकिस्तानी हाथों के कह के बांट दिया, काट के रख दिया। अब हमारे किसानों का मुद्दा खड़ा हुआ, इसको भी आतंकवादी खालिस्तानी बोल के आप काटने की सोचो, जो कि ये सच का था। खालिस्तानी ना है ना था, प्योर किसान बैठा है यहाँ पे। और किसान को आतंकवादी कहोगे तो आपसे घटिया इंसान ही नहीं है कोई। आप आओ खुद आतंकवादी। आज आप किसान को आतंकवादी बोल रहे हो। क्या आपके इससे पहले हमने आपका जो पेट भरे हैं, क्या वो आतंकवादी आने के नाते आप खाते रहे? बताइए हमें। पहले हमारे से हमारा अनाज लेके खाते रहे हो, आज तक हमें आपने आतंकवादी नहीं बोला। आज हमने आपकी सच्चाई ला के आगे रख दी तो आप हमें आतंकवादी कह रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए आपको ऐसी घटिया राजनीति करने से अच्छा तो। ठीक, आज आप हमें बता रहे हैं यहाँ प्योर किसान बैठा है। यूपी में आपकी जोगी सरकार आई है, वो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार कर रही है। वो आपका क्या कहते हैं, कम गिनती के जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। वो अपने आप को कहता हूँ मैं संत हूँ, मैं महंत हूँ, योगी हूँ। काहे का योगी है तू? तो योगी को कैसे चलाना आ गया है अपना यूपी? कभी भी कोई भी प्रदेश फैमिली के बिना कोई नहीं चला सकता। उसको क्या पता होगा फैमिली वालों का? वो बनता है अपने आप को योगी। उससे गंदा नेता तो हमने देखा ही नहीं आज, जो एक तरफ विरोध करता रहा है। सिंधिया को खरीद के आपने 50-50 करोड़ में MLA खरीदे। सरकार वहाँ लोगों की चुनी हुई कमलनाथ की गिराई। आपने वहाँ अपनी घटिया और आपका पालतू कुत्ता, आपका चमचा, वो जो पहले आपको प्रधानमंत्री बनने से पहले आपको कोसता था, आपको गंदा बुरा बोलता था, वो टट्टू शिवराज सिंह चौहान, उसको CM बनाया। और उसी के गृह जिले के अंदर जो ये आप कानून ला रहे हो, इसको बोल रहे हो बहुत अच्छे हैं, उसके गृह जिले के अंदर क्या हुआ? 300 किसानों से ठगी हुई APMC कानून के साथ। वहाँ से हमारे किसान भाइयों की फसल उठा के लेके गए और बाद में चेक दिए। जब चेक किसान भाइयों ने अपना को बैंक में लगाए तो वो चेक बाउंस हो गए। बाउंस होने के बाद उन्होंने जब उनके ऑफिस में गए तो उन्होंने आगे से ऑफिस बंद, और जब वो उनके फ़ोन किया तो आगे से वो धमका रहे हैं हमारे किसान भाइयों को। कहते हैं अगर आपने कहीं मारे का बोला तो हम आपको जेल में करा देंगे। पता नहीं है, शिवराज हमारा मामा है, नरेंद्र मोदी हमारा चाचा है और अमित शाह हमारा फूफा है। अगर आपने बोला तो हम आपको जेल में डलवा देंगे। हमने आपको लूटना था, लूट लिया, क्योंकि हमारे चाचा ने कानून इसलिए बनाए थे भी हमारी जेबें भर सकें। अब आप बंदे की तरह चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो सारे परिवार को जेल में डलवा देंगे। ये बातें बोल के धमका रहे हैं। 8 करोड़ की ठगी मारी उन्होंने। क्या ये अच्छे कानून है? सबसे गंदी राजनीति कर रहे हो आप। ये BJP का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं होना चाहिए। BJP का मतलब ये नहीं होना चाहिए अभी भारतीय जनता पार्टी है। BJP का मतलब आपको खुद जान लेना चाहिए अब क्या हम बनाना चाहते हैं। मैं मुंह से निकालना नहीं चाहता जो हमें पता है। ठीक, मुंह से मत मेरे सुनिए। MSP का मतलब बता देता हूँ आपको मैं। MSP का मतलब, उसके बाद APMC का मतलब बता देता हूँ मैं आपको, पर BJP का नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो मैं खुद एक अच्छे घर से हूँ। आपकी तरह मैं निहायत बेशर्म नहीं हूँ। ठीक, इसलिए मैं वो वर्ड नहीं बोलूँगा। बहुत आपको अगर मैंने बोल दिया तो मिर्ची लगेगी आपको, और मिर्ची लगेगी वहाँ पे जो आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोलूँगा नहीं, आपको बताऊँगा MSP का मतलब और APMC का मतलब। MSP का मतलब सुन लो, मोदी चाहता है पॉलिसी, मोदी सर्विस पॉलिसी, MSP मोदी सर्विस पॉलिसी, ये है इसका मतलब। और APMC का मतलब आदमी का पैसा मोदी को चाहिए। APMC का मतलब आदमी का पैसा मोदी को चाहिए। मोदी कॉर्पोरेट घरानों को तू भर रहा है, तेरे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, भूल जा अब। ठीक, अब जनता जाग उठी है।
ऐसा दौड़ाएगी गुजरात में भी नहीं घुसने देगी, और गुजरात वाले तेरे को घुसाएंगे भी नहीं। केवल और केवल एक ही बचेगा, अडानी अंबानी का घर, और अडानी अंबानी भी नहीं घुसाएंगे तेरे को, क्योंकि अडानी अंबानी कॉर्पोरेट घराने हैं, वो तो पैसा कमाना जानते हैं, देना नहीं जानते। जब एक बार उनकी जेब में आ गया वापस नहीं निकालते। तूने धक्के से उनसे ले लिया इलेक्शनों का फंड, अब नहीं होगा ये। अब उनको पता चल गया भी अब पैसा हम दे भी देंगे तो जनता वोट नहीं डालेगी। और तू सोचे अब मैं ईवीएम से वोटें डलवाऊंगा, भूल जा तू। ईवीएम से ना हम वोट डालें, ना हमने डालनी, हम डालेंगे बैलेट पेपर से, ठीक। और अगर ईवीएम रखेगा बाईकाट करेंगे। अब हिंदुस्तान का नौजवान जाग उठा है, मत पंगा ले, नहीं तो ऐसी खटिया कड़ी करेंगे तेरे को पता नहीं चलेगा डंडा कहाँ से डाला और कहाँ से निकाला। और तेरे ये पालतू चमचे हैं ना जितने भी, ये समित पात्रा हो गया और ये दूसरा त्रिवेदी हो गया, और जो इनकी लगाम को बंद करा ले, नहीं तो लगाम जीभ काट के इनकी ना वहाँ डालेंगे जहाँ से ये पूछेंगे भी अब कहाँ गई। ये गंदी राजनीति मत करें। अब नहीं तो किसान जो उठ खड़ा ना तो भागने को जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। अब भी हम प्यार से कह रहे हैं, शराफत से कह रहे हैं, मान जाओ, ये काले कानून वापस ले लो। कहीं ना कहीं फिर भी तुम्हारा सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, भूला नहीं कहते, हम छोड़ देंगे, भूल जाएंगे सारी बातें। अगर ना वापस लिया तो खटिया खड़ी करके रख देंगे तुम्हारी, तुम्हें याद तक नहीं रहेगा भी बीजेपी थी, कोई मोदी था कोई। ऐसा करेंगे, डंडा डाल के पीछे से डालेंगे और आगे से निकालेंगे। अब बोल दूं मैं, हट जा मोदी, मत पंगे ले। ये पंजाबी हैं, पंजाबी शहीद होना भी जानते हैं और अपने हक लेना भी जानते हैं। वहाँ तू बॉर्डरों पे खड़े हमारे भाइयों को शहीद का दर्जा देता है। हमारे यहाँ 75-22 माता बहना शहीद हो चुके हैं और उनको तू आतंकवादी कहता है। नहायत ही गंदा इंसान है तू। दो फ्रॉड करना चाहता है। तेरे को आज बता देता हूँ, 26 जनवरी का टाइम देते हैं हम। तू क्या टाइम देगा? हम देते हैं 26 जनवरी तक ये कानून वापस ले ले, नहीं तो बॉर्डरों से सारे पंजाबी, हरियाणा के, राजस्थान के जितने भी हमारे भाई हैं ना, सारे वापस आ जाएंगे। हमारे इस धरने में आके बैठेंगे। फिर रोक लियो चाइना को, फिर रोक लियो पाकिस्तान को, फिर देखेंगे तू कौन सा अटैक करता है, फिर देखेंगे तू कौन सी ज़मीन उनकी लेता है। तेरा 56 इंच का छीना ना 1 इंच का रह जाएगा। तू डरता बहुत है क्योंकि तूने आज तक झूठ बोल बोल के सरकारें चलाई हैं। दिन में 58 झूठ बोलता है तू, 58 झूठ बोलता है दिन में। तू एक ना फिल्म कलाकार की तरह है, मूवी का जो एक्टर होता है उसकी तरह तेरे को कैमरे में आने में बड़ा शौक़ है। तू वही रख, राजनीति छोड़ दे। अगर हम हिल गए, हम अपना खड़ा हो गए ना, तो छोड़ेंगे तक नहीं तुझे। तो देख सकते हैं हमारे किसान भाई बहुत ही गुस्से में दिख रहे हैं और ये पूरा खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं कि ये जो है मोदी किसान ये कि इस बिल को वापस ले। किसान के खिलाफ़ ये बिल है, इस वजह से ये चाह रहे हैं कि जब तक ये बिल को वापस नहीं लेंगे तब तक ये जो है यहाँ से उठने वाले नहीं हैं।